मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसके ट्रक पर डिसइंफेक्टेड स्प्रे किया जा रहा था। ड्राइवर उससे सवाल करता है कि आखिर ये सब प्रोटोकॉल किसके लिए। वो लोग कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, एक बड़ी साइंस लैब से कोई मेडिसिन डीप हो गई है, इसीलिए ये सब करने के ऑर्डर दिए गए हैं। और ड्राइवर भी हूँ कहकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन बदयामी से उस ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमने दोबारा पीछे देखा कि वो हिरन अपने आप ही जिंदा हो जाता है। ये तो बस एक खतरे की निशानी होती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं शी ऑफ विन से, जो अपनी एक्स वाइफ से लड़ रहा था क्योंकि उसकी बेटी के बर्थडे वाले दिन वो पास रहने को बुला रही थी। वो जब घर पर आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी भी अपनी मॉम के पास से जाना चाहती है। उस आदमी को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है। फिर वो दोनों सफर पे निकल जाते हैं। अभी तो वो कार पर थे, लेकिन उन्हें ट्रेन के जरिए बुशान शहर में जाना था। स्टेशन पर ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। फिर ये लोग आकर ट्रेन पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन ने चलना स्टार्ट ही किया था, तब एक घायल लड़की जिसके पैर में चोट लगी होती है वो ट्रेन पर चढ़ जाती है। उसकी टांग तो ऐसी जख्मी थी जिसे किसी ने काटा हो। उसकी टांग पूरी नीली पड़ गई थी, उसका पैर नीला पड़ रहा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेन छोड़ने से पहले सुयांग यानी कि सुयोंग की बेटी जो स्टेशन पर नोटिस करती है कि वहाँ पर बहुत भगदड़ मच चुकी है और जो घायल लोग होते हैं वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। तब ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर योंगसुक ट्रेन वाले को बताता है कि काफी टाइम से जो वॉशरूम से निकल ही नहीं रहा। अंदर एक पागल आदमी होता है जो सबसे कह रहा था कि सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अब हमें दूसरे अपार्टमेंट में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अब बेहोश हो चुकी थी। फिर वहाँ पर एक लड़की मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल करती है और अब हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से उठकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर सुयोंग जो कि वॉशरूम के लिए आई थी, वो अपनी बेटी सुयांग को अपने पास ना देखकर घबरा जाता है और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर तो उस लड़की ने अटेंडेंट के ऊपर चढ़कर एकदम से हमला कर दिया था। फिर वे दूसरे अपार्टमेंट पे भागी है, लेकिन जब तक वो काट लेती है और वो दोनों ही अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। फिर वो दोनों उस ट्रेन में बैठे बेसबॉल टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। वो जिसको भी काट रहे होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे और ऐसे ही ज़ॉम्बीज की तादाद इस कंपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब शियोंग बू जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया होता है, वो भी दूसरे कंपार्टमेंट में हो रही हलचल को देख लेता है। अब शियोंग भी ये सब देखने के लिए बाथरूम से बाहर आती है। अब बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कंपार्टमेंट में से निकलकर शियोंग बू के कंपार्टमेंट में जा रहे होते हैं और वो बुत बना ये सब देख रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से एक ज़ॉम्बीज को चीफ के ऊपर काटते हुए देखा तब वह समझ गया कि यहाँ पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। वो पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसकी बेटी भी खड़ी होती है। फिर वो अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। अब यहाँ पर शेंगवा नाम का एक पैसेंजर अपनी वाइफ के साथ एक वॉशरूम के पास खड़ा था। जब उसको भी दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ हलचल महसूस हुई तब उसने भी अपनी वाइफ को वॉशरूम से जल्दी निकलने को बोला। इतने में उसकी बीवी वॉशरूम से निकली तब शेंगवा ने देखा कि एक आदमी औरत के ऊपर चढ़कर उसे काट रहा था। उसको बचाने के लिए शेंगवा ने उसकी मदद की, लेकिन उसे भी रियलाइज हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जिनसे उसे खुद भी बचना है। वो अपनी बीवी को दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहता है और वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है जिस कंपार्टमेंट को सीओ ने पहले बंद कर दिया था। फिर वो शेंगवा को आता देख उस कंपार्टमेंट को दोबारा से खोल देते हैं और वो दोनों अंदर की ओर आ जाते हैं। शेंगवा ज़ॉम्बीज को इस कंपार्टमेंट में आने से पहले ही दरवाजे को लॉक कर देता है। ज़ॉम्बीज तो ऐसे इस दरवाजे को नॉक कर रहे थे जैसे कि वो इसको तोड़ ही देंगे। वो इसको तोड़ देंगे और अंदर सभी इंसानों पर हमला कर देंगे। तभी पीछे से एक आदमी मशवरा देता है कि हमें इस गेट को हाइड कर देना चाहिए। अगर हम उन ज़ॉम्बीज को नहीं देख पाएंगे तो ज़ॉम्बीज भी हमें नहीं देख पाएंगे। फिर सभी लोग अपने कंपार्टमेंट को अखबार से छुपा देते हैं। फिर टीवी में चल रही न्यूज को वहाँ पर सब लोग देखने लगते हैं। इसमें बताया जा रहा था कि पूरे मुल्क में ऐसा ये पेंडेमिक यानी कि ये वफा देश है जहाँ पर एक ऐसा वायरस आ गया है जिनसे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। इस वायरस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को पूरे के पूरे शहर जलाने पड़ रहे हैं। अभी इन्होंने ये खबर सुनी ही थी तभी कंपार्टमेंट में एक अनाउंसमेंट होती है। ड्राइवर लोग बताते हैं कि ये ट्रेन अब किसी भी शहर में नहीं रुकेगी, अब ये सीधा बुशान शहर में जाकर रुकेगी।
जोनसू नाम का वो पैसेंजर जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, वो यहाँ इंटरकॉम के जरिए मैनेजमेंट से बात करता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या जवाब तो मैनेजर के पास भी नहीं होता। फिर वो उसे बताते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो हमें ऊपर कंपनी से आया हुआ है। इतने में ही ट्रेन एक स्टेशन के पास आकर थोड़ा सा स्लो होती है, लेकिन वहाँ पर तो बहुत लोग खिड़कियों को खड़ा कर कह रहे होते हैं कि मुझे अंदर ले लो। अब एक आदमी उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उस आदमी को वहाँ से खींच ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था और बहुत तो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। यहाँ पर ज़ॉम्बीज की वजह से काफी लोग तो मारे भी जा चुके थे। अब वो सब लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हवा से गिर रहे होते हैं और वो इंसानों पर हमला भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि हमने इस वायरस पर काबू पाने के लिए बहुत से डिस्ट्रिक्ट यानी कि बहुत से शहर को बंद कर दिया है और जिस शहर में ज़ॉम्बीज ज्यादा हैं उस शहर को जला दिया जाएगा। बाकी लोगों से यही दरखास्त है कि जो अपने घर में रहेंगे वही सेफ रहेंगे। अब ट्रेन यहाँ फिर से अपनी फुल स्पीड में चलती है, लेकिन ट्रेन में फिर से दोबारा से एक अनाउंसमेंट होती है जिनमें इन सबको बताया जा रहा था कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी जहाँ पर मिलिट्री इन सबको सिक्योर कर लेगी, यानी कि इन सबकी जान अब ज़ॉम्बीज से बचा ली जाएगी। अनाउंसमेंट के बाद शिंगवू नोटिस करता है कि युनसुक नाम का एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी बात करते समय सोनबू को पता चला कि ये जिस शहर में रुकने वाले हैं ये शहर उन नाम लिस्ट में नहीं है जिनका गवर्नमेंट ने वादा किया था। उस शहर में ज़ॉम्बीज नहीं है, यानी कि जिस शहर में ये रुकने वाले हैं उस शहर में ज़ॉम्बीज में है और इनकी जान को खतरा भी है। वो यहाँ अपनी बेटी को सेंकुआ के पास खड़ा करके एक कॉल करने जाता है। श्योकबू ने असल में अपने क्लाइंट को कॉल की थी जो कि उसी शहर में रह रहा होता है। श्योकबू उससे कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी भी है, क्या तुम मुझे पिक करने यहाँ आ सकते हो? फिर वो क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर क्वारंटीन कर लिया गया है, लेकिन हाँ अगर आप अपनी थोड़ी सी मदद खुद करें तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद जरूर करूंगा। आप स्टेशन पर उतरने के बाद मेन गेट से जाने के बदले आप पीछे वाले गेट से सीधे शहर के लिए निकलना, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। शोबगू की ये बातें सारी वो पागल आदमी भी सुन लेता है। खैर अब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री उन लोगों का इंतजार भी कर रही होती है। लेकिन जब ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। ट्रेन का ड्राइवर और चीफ भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके पास भागता हुआ योंगसुक भी आता है। वो उन्हें बताता है कि हम लोग बहुत गलत जगह पर उतर गए हैं, इस शहर को भी अब बंद कर दिया गया है। जो शहर खुला है वो अब है बुसान शहर, हमें वहाँ चलना पड़ेगा। वो ट्रेन ड्राइवर से कहता है कि प्लीज इस ट्रेन से ज़ॉम्बीज कंपार्टमेंट को उतार दो, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सभी के सभी पैसेंजर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो ऑक्सीजन से कहता है कि जाओ जाकर सभी पैसेंजर्स को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन हम इस ज़ॉम्बीज कंपार्टमेंट को यहाँ से नहीं उतार सकते। लेकिन हाँ ये एक स्टेशन है, हम एक खाली ट्रेन को देखते हैं। अब हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी लोग जो मेन गेट से उतर रहे थे, लेकिन वहाँ पर शेंगवू दूसरे गेट की तरफ से जा रहा होता है। अब हम यहाँ उस पागल आदमी को देखते हैं जिसने शेंगवू की बातें ट्रेन में सुन ली होती है। सूर्यान अब अपने डैड से पूछती है कि हम दूसरी तरफ से क्यों जा रहे हैं। तभी उसके डैड बताते हैं कि हमारी कोई वहाँ पर मदद करने के लिए पहले से ही मौजूद है। सूर्यान बाकी सब लोगों को भी बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं। ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। इनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है। पागल आदमी को लग रहा था कि ये वही आदमी है जो शियोंग की मदद करने आया है। वो भागकर उस आदमी के पास चला गया। शियोंग भी उसके पीछे जाता है और अपने क्लाइंट को फोन लगाता है, अपने क्लाइंट से बात करता है। क्लाइंट से बात करने पर उसे पता चलता है कि उसका क्लाइंट तो अभी उस स्टेशन पर आया ही नहीं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उस आदमी पर एक ज़ॉम्बीज हमला कर देता है और वहीं वो दोनों ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो लोग मेन गेट से उतर रहे थे वो देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री लोग खड़े होते हैं, लेकिन पास जाने पर पता चलता है ये भी ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। वो इनको देखकर इनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इन्होंने वक्त रहते स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर दिया। शेंकुआ ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उठाकर दूसरी एलिवेटर पे रख दिया कि जिससे कि ये लोग जल्दी ऊपर पहुंच पाएं। अब यहाँ पर शेंगपू और शुयान और एक पागल आदमी था, वहाँ पर भी अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज ने पहले के बने ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला कर दिया। वो तो पागल के ऊपर भी हमला करने वाले थे, लेकिन वो भी पीछे से भागने लगता है।